मैं राजेश, हिंदी का विद्यार्थी, हमारे परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 तक चलने वाली, 9वीं से 12वीं तक चलने वाली ये बुक हिंदी की किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण बुक साबित होती है। लेकिन दोस्तों, हमने क्या किया है, इस बुक के साथ में दोस्तों इन सभी बुकों का साथ, जैसे ये गोविंद पांडे की ऑथेंटिक बुक, मानस की हिंदी, राघव प्रकाश जी की सामान्य हिंदी और मानस की हिंदी और हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, इन सभी बुकों को लेकर हमने अपने नोट्स बनाए थे। इन नोट्स का सार दोस्तों हम हमारे परिवार के द्वारा हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका साथ सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लिए ये परिवार है दोस्तों, और परिवार में चीजों को बांटा जाता है, न कि एक बताया जाता है या ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों, मैंने सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और जो आपके द्वारा मैं सीखूंगा उसको भी मैं ग्रहण करूंगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास हिंदी व्याकरण की। सबसे पहले हिंदी व्याकरण जानने से पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपने विचार आपके द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं और आपके विचार मैं अपने द्वारा समझ सकता हूं। दोस्तों, भाषा क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, ये अपने विचार किसी माध्यम के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और इसके विचार स्वयं ग्रहण करता है। तो दोस्तों, जो ये माध्यम है, ये माध्यम क्या है दोस्तों? भाषा कहलाता है। दोस्तों, भाषा की परिभाषा सब जानते हैं। हमें ये जानना चाहिए दोस्तों कि भाषा के अंतर्गत प्रश्न कैसे बनते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे ऑथेंटिक बात, सीधी बात, और प्रश्न कहां से बनते हैं वो बात। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं भाषा के प्रश्न कहां से बनते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे भाषा क्या है दोस्तों। भाषा की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई जानते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु और टाप प्रत्यय, ये संस्कृत की बात कर रहे हैं दोस्तों। संस्कृत में भाष धातु के साथ में टाप प्रत्यय के योग से भाषा शब्द बना है। जबकि हिंदी की बात करें तो भाष धातु के साथ में आ प्रत्यय के योग से शब्द बनता है भाषा। भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। प्रश्न बनते हैं भाषा के लेकर इंपोर्टेंट, आइए देखते हैं। पहली बात, भाषा क्या है दोस्तों? भाषा है दोस्तों अर्जित संपत्ति। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक परिचायक है। इसके साथ इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों कि भाषा कैसे चलती है, भाषा होती है तो भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। लेकिन दोस्तों, हम सिखाते समय भाषा को सरल से कठिन की ओर सिखाते हुए अलग बात है। लेकिन दोस्तों, भाषा होती है कठिन से सरल की ओर, या भाषा चलती है कठिन से सरल की ओर। ये हमने चर्चा की भाषा के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, देश भाषा क्या है। आइए हम चर्चा करते हैं मातृभाषा कौन सी है, राजभाषा कौन सी है और राष्ट्रभाषा कौन सी है। दोस्तों, मातृभाषा वह भाषा जिसे बच्चा अपने माता एवं पिता से अनुकरण के द्वारा सीखता है। माता पिता से जो अनुकरण करके जो भाषा सीखी जाती है वो है हमारी मातृभाषा। दोस्तों, अगली बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा कौन सी है कि राजगारी की भाषा। यानी कि दोस्तों, जैसे दोस्तों अगर कोई शासन के द्वारा, शासन के अंदर एक देश में जो शासन चल रहा है उसमें जिस पत्र व्यवहार या अन्य जो जिस भाषा के माध्यम से होते हैं वो होता है राजभाषा। दोस्तों, राष्ट्रभाषा एक देश के अंतर्गत सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, अन्य भाषाओं से बहुत ज्यादा अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बोली एवं भाषा में अंतर। बोली क्या है दोस्तों? जिसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं राजस्थान और भारत क्या है, तो राजस्थान क्या है दोस्तों? भारत का ही एक भाग है। इसी तरह भाषा एक विस्तृत क्षेत्र होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। दोस्तों, इसका रूप विकसित नहीं होता है, अविकसित रूप होता है। भाषा क्या होती है दोस्तों? एक विकसित रूप में होती है। इसके बाद बात करें कि आम बोलचाल की। बोली क्या होता है दोस्तों? जिसमें हम आम बोलचाल की भाषा प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके साथ में इसमें क्या होता है दोस्तों? साहित्य की रचनाएं नहीं होती है। भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती है, जबकि बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। ये मोटे मोटे तौर पर अंतर है दोस्तों। यहीं से प्रश्न बनता है कि बोली में होती है साहित्यिक रचना, आम बोलचाल, अविकसित एवं सीमित क्षेत्र, वहां क्या आएगा? साहित्यिक रचना नहीं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भाषा के रूप। दोस्तों, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। मुख्य रूप से दो प्रचलन में होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। दोस्तों, मौखिक क्या है? बोलकर अपने विचार प्रकट करना। जैसे मैं भी बोल के विचार प्रकट कर रहा हूं, ये मौखिक रूप है। आप सुन रहे हो, वो मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, अब बात करते हैं लिखित। जैसे मैंने ये लिखा कि लिखित रूप, आपको जो लिखा वो समझ में आ रहा है, ये कौन सा दोस्तों रूप है? लिखित। और मैं आपको अगर इशारों के माध्यम से समझाऊं तो ये कौन सा होता है? सांकेतिक रूप। दोस्तों, ये हमने नॉर्मल चर्चा कर ली कि भाषा क्या है, बोली क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा।
दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं में हमारी राजकाज की भाषा, राजभाषा जो बहुत जल्द राष्ट्रभाषा बनने वाली है, हिंदी के बारे में। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे हिंदी। दोस्तों जिसे हमें माँ का दर्जा प्राप्त है, जैसे माँ संस्कृत होती है उसी प्रकार हमारे देश की माँ है हिंदी। अब हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी के बारे में। आइए जानते हैं हिंदी क्या है। आइए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदी शब्द की। दोस्तों हिंदी शब्द क्या है? दोस्तों यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, लेकिन दोस्तों ये शब्द किस भाषा का है? फारसी। दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन क्या है? आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों हिंदी जो शब्द है, यह शब्द, इसकी उत्पत्ति जो अगर बात करते हैं तो यह शब्द सिंधु शब्द से बना है। हिंदी शब्द किस भाषा के किस शब्द से बना है? शब्द बात कर रहा हूं, शब्द बना है सिंधु शब्द से। तो वो सिंधु शब्द कहाँ का है? हमारे संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है। लेकिन दोस्तों इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो हमने सिंधु से मानी, लेकिन ये शब्द किस भाषा का है? प्रश्न को ध्यान से सुनना, किस भाषा का है? तो वो भाषा है फारसी भाषा का। कैसे है दोस्तों? आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसे ये सिंधु नदी है, ये हमारी सिंधु नदी है। दोस्तों ये सिंधु नदी। दोस्तों जब पश्चिमी लोग हमारे भारत में आए, हमारे यहाँ आए, तो ये स का उच्चारण ह की तरह करते थे। दोस्तों आज भी हम पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो वहां का उच्चारण भी स की जगह ह, सड़क को हड़प कहते हैं। दोस्तों वो स को ह उच्चारित करते थे। तो इन्होंने क्या किया? सिंधु नदी को बोला हिंदू, यहाँ के रहने वाले इस प्रांत को बोला सिंध प्रांत को हिंद प्रांत बोला, और इनकी भाषा को नाम लिया हिंदी। तो इनकी भाषा क्या हो गई? हिंदी। तो दोस्तों समझे आप, अगर आप शब्द की उत्पत्ति पूछे तो ये सिंधु शब्द से हुई है, और जो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो ये है फारसी भाषा का। दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र। जिसे मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र है, उनको कैसे याद करते हैं? दोस्तों परीक्षा में प्रश्न यहां से बनता है कि कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी है, कौन सा नहीं। जैसे आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा देश है भारत। भारत की राजधानी कौन सी है दोस्तों? दिल्ली। पहला हमें याद है हमारी राजधानी दिल्ली, हमारा राज्य राजस्थान। दो क्षेत्र याद हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं 3 पी, जैसे यूपी, एमपी, एचपी। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। यूपी, एमपी और एचपी। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 2 खंड है दोस्तों, उत्तराखंड, झारखंड। उत्तराखंड, झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड। दोस्तों अब हम बात करते हैं BH 36। बी का अर्थ होता है दोस्तों बिहार, एच का अर्थ होता है हरियाणा, और 36 का अर्थ होता है दोस्तों छत्तीसगढ़। BH 36। तो दोस्तों मेरे साथ वापस बोलिए। सबसे पहले दिल्ली हमारा राज्य, उसके बाद हमारा राज्य राजस्थान, हमारे देश की राजधानी दिल्ली। अब हम बात करते हैं 3 पी, यूपी, एमपी, एचपी। यूपी, एमपी, एचपी। दोस्तों 2 खंड है, उत्तराखंड, झारखंड। BH 36। बी का मतलब बिहार, एच का मतलब हरियाणा, 36 का मतलब छत्तीसगढ़। दोस्तों और बच जाता है अंडमान। अंडमान हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। दोस्तों बहुत जल्द हमारी हिंदी भाषा राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर प्रवृत्त होने जा रही है, और बहुत जल्द बन के रहेगी। ठीक है, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हर परीक्षा में लगभग किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया। दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। दोस्तों हिंदी की संवैधानिक स्थिति, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949। मेरे साथ बोलिए, 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। दोस्तों फिर बात करते हैं राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग की बात करें दोस्तों तो ये बना था 1955। राजभाषा आयोग 1955 में बना था। राष्ट्रपति जी ने इसके लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? बाल गंगाधर खरे। इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बाल गंगाधर खरे। दोस्तों अब हम बात करेंगे राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था दोस्तों, उसका संशोधन हुआ था 1967 में। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं राजभाषा विभाग। इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। राजभाषा विभाग की बात करें तो ये 25 जून 1975
25 जून 1975 राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों अगर आपको पता हो तो 14 सितंबर के दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न अगर बाई चांस ये पूछ ले तो हम क्या करेंगे? 14 सितंबर 1949? नहीं दोस्तों, वर्धा प्रचारिणी सभा ने 1953 से वर्धा प्रचारिणी सभा ने 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय किया था और वहीं से हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर 1953 वर्धा प्रचारिणी सभा द्वारा। दोस्तों ये हमने चर्चा की हिंदी की संवैधानिक स्थिति। अब संविधान के रूप में क्या स्थिति है उसकी, वो भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों संविधान में भाग 17 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 से 351 के बीच, भाग 17 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में हिंदी को अभी वर्तमान में हिंदी की स्थिति वहां रखी गई। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 8वीं अनुसूची में। दोस्तों हमने चर्चा की हिंदी की क्षेत्रीय स्थिति और हिंदी की संवैधानिक स्थिति। दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। दोस्तों हिंदी की जननी कहे या हिंदी की माँ कहे, वो है माँ संस्कृत। माँ संस्कृत की गोद से पलती हुई हिंदी का अभी वर्तमान रूप आया है। हिंदी का अभी वर्तमान स्वरूप आया है। दोस्तों हिंदी का वर्तमान स्वरूप आने में कौन कौन सी भाषाएं का प्रयोग हुआ है हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिंदी वेदों में जो प्रयुक्त थी वो थी वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। संस्कृत के दो भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद दोस्तों लौकिक संस्कृत से आई है पाली, जिसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पाली से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप आया है प्राकृत का, और प्राकृत से थोड़ा सा विकृत रूप अपभ्रंश का आया है। दोस्तों सबसे पहले मेरे साथ बात बोलिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यहां से होती हुई दोस्तों अपभ्रंश के अनेक रूप हुए हैं। उसमें से 3 रूप सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश के अलग अलग रूप हुए हैं। उसमें 3 रूप सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। इन अपभ्रंश के 3 रूप हुए, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। इन तीनों से 5 उपभाषाएं बनी है। पहली सौरसेनी से 3 उपभाषाएं बनी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। दोस्तों मागधी की उपभाषा बनी है बिहारी, और अर्धमागधी की बनी है पूर्वी हिंदी। दोस्तों इनका वापस विभाजन अगर करेंगे तो 22 बोलियां बनती हैं। दोस्तों अगर प्रश्न आता है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई तो बात करते हैं दोस्तों अपभ्रंश के 3 रूपों, इनकी 5 उपभाषाएं और 22 बोलियां, 5 उपभाषाएं और अपभ्रंश के 3 रूपों से मिलकर हिंदी का निर्माण हुआ है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा गया है। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आज हमने चर्चा की हिंदी की हिंदी की क्षेत्रीय स्थिति, संवैधानिक स्थिति, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी जो हमने पढ़ा है उसको भी लिखने का एक तरीका होता है। दोस्तों हर भाषा को एक लिखने का एक तरीका होता है। जो लिखने का तरीका है, जो लिखने का ढंग है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। दोस्तों लिपि यानी लिखने का ढंग, लिखने को किस भाषा को किस तरीके से लिखा जाता है, वो जो ढंग होता है वो कहलाता है लिपि। दोस्तों हम बात करते हैं हमारी भाषा माँ संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। माँ संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, इन्हीं भाषाओं की लिपि कौन सी है दोस्तों? हमारी लिपि, हमारी संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी, इस लिपि का नाम है देवनागरी। मोस्ट एमपीक्यू प्रश्न दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसके साथ में प्रश्न कहां से बनता है दोस्तों कि अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। दोस्तों पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। और उर्दू और अरबी की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। दोस्तों एक लाइन याद रखना, एक बात जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है, लिपि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। हर भाषा की एक लिपि होती है, लेकिन किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे दोस्तों देखते हैं, ये हमारा परिवार है, हम राही परिवार। दोस्तों हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि, ये कौन सी लिपि है दोस्तों? देवनागरी। देवनागरी लिपि में हमने क्या लिखा? हम राही। दोस्तों ये पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में इसे क्या लिखा है? हम राही। दोस्तों इसकी बात करें तो ये उर्दू की भाषा कौन सी है? अरबी भाषा है। दोस्तों लिपि कौन सी है? फारसी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। और ये कौन सी अपनी रोमन लिपि। दोस्तों किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे हमारा परिवार है, हमराही परिवार, इसको हमने गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि और रोमन लिपि में लिख सकते हैं।
दोस्तों आज की कक्षा में हमने चर्चा की हिंदी का उद्भव, विकास एवं किस प्रकार से हिंदी की लिपि है और लिपि की क्या। कल हम बात करेंगे दोस्तों व्याकरण क्या है। व्याकरण के द्वारा हमारे हिंदी में हमरा ही परिवार आप कोई एक नाम नहीं है दोस्तों, हमरा ही केवल एक नाम नहीं है, हमरा ही है आपकी पहचान, मेरी पहचान, हमारा परिवार, हमरा ही परिवार। थैंक यू।